अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर यासिर सर एंड दिस इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 6 फॉर द क्लास 11th। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोडाइनमिक्स और आज की वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपको पहले क्विक रिकैप्चुलेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर का देना चाहता हूँ, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की थी। और उसके बाद मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं जैसे नीट और जेई, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप सब ध्यान दें, मेरे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 5 डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने किया था डिस्कस पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हमने कहा था दैट हीट कैपेसिटी, हालांकि मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखूंगा लेकिन मैं यहाँ पे इक्वेशन दूंगा जिससे आपको जल्दी से रिकैप्चुलेशन हो जाएगा। हीट कैपेसिटी हमने कहा था दैट उसके लिए इक्वेशन जो है वो है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर आपको याद होगा। ठीक है, हमने क्या कहा था दैट स्पेसिफिक हीट जो होता है वो ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें एक बॉडी को देनी पड़ती है सो दैट उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री या 1 केल्विन से राइज हो जाए। तो वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करता था, बिकॉज जितनी बॉडी ज़्यादा बड़ी है उतनी ही उसको हीट चाहिए और जितनी बॉडी कम है उसको उतनी हीट कम चाहिए। तो हीट कैपेसिटी की ये फॉर्मूला आई थी। उसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का जहाँ तक सवाल है तो इसके लिए मैंने इक्वेशन कही थी। स्पेसिफिक हीट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और ये किसके बराबर होगा, ये होगा Q डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये इक्वेशन भी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई थी, यानी कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देनी पड़ेगी फॉर द यूनिट मास ऑफ अ बॉडी सो दैट इट इज टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री या 1 केल्विन से राइज हो जाए। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो M लेते हैं हम वो यूजुअली हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। और कुछ बुक्स में प्यारे बच्चों ये S जो है ये इस फॉर्म में भी दिया है, दैट इज C फॉर्म में। और वहाँ पे जो सिंबल यूज की गई है ना स्पेसिफिक हीट के लिए वो छोटा सी है। तो ये भी कुछ बुक्स में आप देखोगे Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी, सीधे में लिखूंगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। तो ये टॉपिक जो पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, उसके बाद स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था। स्पेसिफिक हीट में आप स्पेसिफिक अमाउंट का जो है वो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हो या 1 केल्विन से राइज करते हो, उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसके बाद जो हमने तीसरी इक्वेशन आपको बताई थी वो मैंने कहा था दैट मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है प्यारे बच्चों, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है उसके लिए भी जो सिंबल है आप उसके लिए एस भी वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन चलो मैंने अब सी यहाँ पे यूज़ किया। तो उसके लिए जो सी हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कैपिटल सी। देखिए ये छोटा सी यहाँ पे ये कैपिटल सी है, सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं Cm इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को। देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, दैट्स इट। ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में यही फर्क है दैट स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए हम जो है डिफाइन करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो हम 1 मोल के लिए डिपेंड करते जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, फिर मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे 2 टाइप्स आते हैं इसके मोलर स्पेसिफिक हीट के, एक तो है कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप गैस के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर जो है प्यारे बच्चों, अगर आप गैस के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहो तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो Cp से, और वो Cp किसके बराबर होता है Qp डिवाइडेड बाई n टाइम्स डेल्टा टी। ये इक्वेशन याद रखें। Cp का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट ही, बिल्कुल, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, और दूसरा मैंने कहा था आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर निकालेंगे, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम यही निकालना चाहोगे तो उसके लिए हम
सी एम के बजाय लिखते हैं, ये बड़ा सी हम लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं सी वी, और वो उस टाइम बराबर होता है क्यू वी डिवाइडेड बाई एन टाइम्स डेल्टा टी. Specific heat at constant volume, that is represented by Cp, and specific heat at constant pressure, that is specific heat at constant pressure, that is Cp, and specific heat at constant volume, that is defined by Cv. They are basically the molar specific heat. That means amount of heat which is required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree or 1 Kelvin. यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो ये है, देखिए आप यहां पे भी सीवीसी जो है लिख सकते हैं. देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, मैंने ये बात फिर से जिक्र क्यों की मैंने, इसका रीजन ये है दैट इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है. देखिए ये पहले मैं इरेज करता हूं. चेक इट आउट. क्वेश्चन पूछा गया था दैट एक मोल, समझिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, if CV for या चलो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ऐसे लिखा था, स्पेसिफिक हीट at constant volume, specific heat at constant volume. जब मैंने कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बात समझो, एक तो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट की बात नहीं की, मैंने खाली स्पेसिफिक हीट की बात की. तो स्पेसिफिक हीट मतलब मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ. ये भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल सकते हैं. क्वेश्चन क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ छोटे सीवी की. इस बात को समझिए, यहाँ आप सीवी भी लगा सकते हो, सीपी भी लगा सकते हो, और मैं खाली स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीवी, ठीक है ना. या ऐसे मैं लिखूंगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, specific heat at constant volume for oxygen molecule is CV, and of course ये छोटा CV है. Full stop. What is it is molar, molar specific heat. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी इसकी, ये क्वेश्चन था. तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ. देखो जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकालोगे ना तो आपको बड़ा वाला सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हम नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 लेते हैं. अगर आप इस इक्वेशन में, पहले बात सुनिए जरा, ये इक्वेशन ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम रखिए और मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखिए, ठीक है ना. अब देखिए जरा मैं इक्वेशन सेकंड लूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन सेकंड. यूजिंग इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए इक्वेशन सेकंड है बड़ा सीवी. व्हाट इज बड़ा सीवी? बड़ा सीवी रिप्रेजेंट्स द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल. व्हाट इज छोटा सीवी? इट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक हीट. बात क्लियर हो रही है ना. जरा देखो वो किसके बराबर है, पहले वहां पे देखो सर, वो होगा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एन, ओके, इनटू डेल्टा टी. यही तो इक्वेशन है. लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना वो होता है डिवाइडेड मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये सबको पता है. जरा यहाँ पे एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ सी वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एन, के बजाय लिखूंगा मैं एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू डेल्टा टी. ओके, वो किसके बराबर होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वो होगा बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी. अब ये जो एम है सुनिए डिवीजन में है, ये ऊपर जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. सबको क्लियर हुआ? जरा इससे क्या साबित हुआ आपको, देखिए. अब देखो सी वी किसके बराबर है, कैपिटल सी वी. पता है मुझे क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी, वो तो छोटे सी के बराबर है. तो क्या मैं उसके बजाय लिख सकता हूँ सी वी छोटा सी वी. व्हाट इज बड़ा सी वी?
बड़ा सीवी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट, इस बात को समझिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत दफा पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज छोटा सीवी? इट इज ओनली द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? m, दैट इज मोलर मास। तो यहां से आपको एक इक्वेशन निकली। इक्वेशन क्या निकली? मैं यहाँ पे नोट पॉइंट डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको इक्वेशन निकली दैट CV जो होता है, बड़ा CV, वो होता है बराबर, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, वो होता है बराबर, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, CV इज इक्वलेंट टू मॉलिक्यूलर मास टाइम्स छोटा c। सिमिलरली Cp जो होगा, बड़ा Cp, दैट मीन्स molar specific heat at constant pressure, that will be equivalent to the molecular mass of the substance multiplied by the छोटा Cp. What is छोटा Cp and बड़ा Cp? प्यारे बच्चों, बड़ा Cv is molar specific heat at constant volume, बड़ा Cp is molar specific heat at constant pressure. बट ये जो छोटा Cv Cp मैंने दिया ना, तो इसका मतलब ये है दैट यहाँ पे बेसिकली ये किसके बराबर है? ये स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या था? देखो आप क्वेश्चन क्या था, ये दो रिलेशन स्टार डाल देता हूं, इनको याद रखिए आप। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैं इरेज करता हूं, ये मैंने रिलेशन आपको समझाई। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था? मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा O2 मॉलिक्यूल है आपके पास। इसके लिए क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज CV। यानी कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसके बराबर है? वो CV के बराबर है, वो ही से दिया है। बताइए इसका मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा? मोलर यानी कि मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, तो इसका मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कितना होगा? यानी कि आप कैपिटल CV की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो किसका बराबर होगा? अब जाहिर सी बात है, ये प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना स्पेसिफिक हीट, मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। लेकिन ये जो बड़ा CV होता है ना, ये 1 मोल के लिए होता है। अब आप ही बताइए, एक मोल ऑक्सीजन में, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल जो है ऑक्सीजन का, वो कितने मॉलिक्यूल्स या उसका कितना वेट होता है? अगर आपको पता है, दैट वेज 32 ग्राम्स। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना? वो 32 ग्राम्स है। इसका मतलब है आपको 32 ग्राम्स का बताना कितना है। अगर 1 ग्राम का CV है तो 32 ग्राम्स का कितना होगा? 32 से मल्टीप्लाई करोगे, वही तो हमें ये क्वेश्चन बता रहा है। आपको बड़ा CV निकालना है, छोटा CV तो दिया है, वो है CV। तो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो उसको मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट करो, तो दैट विल बी इक्वल टू 32 टाइम्स छोटा CV। ये यहाँ पे आंसर, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर हो गया ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और काफ़ी दफ़ा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इस रिलेशन को याद रखते हैं। चलिए ये मैं इरेज करता हूँ। देखिए देखिए एक और रिलेशन क्या, एक और ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, मान लो ऐसे लेते हैं, फॉर, चलो यही लेते हैं, फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस CV। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको चलो पहले मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा, तो उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है ना? इसी तरीके से आप CP निकाल सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हालांकि उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन पहले वो रिलेशन आप डायरेक्टली याद रखना, और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। वो क्या था? दैट CP, ये बड़ा CP है, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, माइनस CV जो होता है, ये प्यारे बच्चों R के बराबर होता है, जिसको आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हालांकि आप इसकी डेरिवेशन भी करोगे, लेकिन वो मैं कमिंग वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। CP माइनस CV जो होता है वो R के बराबर होता है, इस बात को समझिए। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। व्हाट इज CP? इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज CV?
सॉरी प्रेशर पे है ये कांस्टेंट, एंड दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनका जो डिफरेंस होता है वो आर के बराबर होता है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आप याद रखेंगे, लेकिन ये बड़ा सी भी बड़ा सी भी है। क्वेश्चन क्या था, हालांकि इसकी रिलेशन की जो डेरिवेशन है ये कहाँ से आता है, डेरिवेशन पार्ट हम इसका अलग से करेंगे। उसके लिए पहले हमें इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एंथैल्पी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी डेरिवेशन हम प्यारे बच्चों लेटर ऑन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये याद रखना, और अगर ये जूल्स में है तो इसका वैल्यू कितना होगा 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो अगर आर का वैल्यू लेते हैं वो होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसका वैसे डिफरेंट यूनिट्स है, ये मैंने डिटेल में आपको समझाया है, वो यूनिट लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन था, या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, चलो मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही लेता हूँ, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कामा द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन ये था। लेकिन देखो ऑप्शंस क्या दिए, देखिए ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन नंबर ए जो था वो था 32R, दूसरा ऑप्शन जो था वो था R डिवाइडेड बाई 32। ध्यान से इस चीज को समझना। ऑप्शन सी जो था वो था 16R, और ऑप्शन डी जो था प्यारे बच्चों वो था R डिवाइडेड बाई 16। अब आप ये सोचोगे सर Cp माइनस Cv तो R के बराबर होता है, तो यहाँ पे तो Cp माइनस Cv R आना चाहिए, R तो ऑप्शन ही नहीं है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है, मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसका मतलब ये हुआ अगर R ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है ये छोटा Cp एंड छोटा Cv। सबको क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये जो है ना ये स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस नहीं है। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस होता है ना Cp माइनस Cv, तो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा था, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो इतना इजी पूछेगा नहीं, ठीक है ना, तो इतना इजी तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये Cp और Cv, बड़ा Cp और बड़ा Cv नहीं, ये छोटा है, यानी कि स्पेसिफिक हीट है। ये रिलेशन तो आपने पढ़ी है ऑलरेडी। मुझे आप बताइए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इस रिलेशन से देखेंगे जरा, यूजिंग दिस इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बात समझना, इसको मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, मेयर्स इक्वेशन भी इसको कहते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। वी नो फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि फॉर O2 मॉलिक्यूल, वी नो फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मान Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है। लेकिन मुझे बताओ Cp किसके बराबर होगा ऑक्सीजन के लिए, m टाइम्स Cp। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मॉलिक्यूलर मास टाइम्स छोटा Cp, माइनस Cv किसके बराबर होगा सर, मॉलिक्यूलर मास टाइम्स छोटा Cv, बिकॉज हमें छोटा Cv चाहिए, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर है, वो R के बराबर है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का, आपको पता है मोलर मास जो ऑक्सीजन का है वो है कितना प्यारे बच्चों, वो है 32 ग्राम्स, ठीक है ना, वो 32 ग्राम्स है। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 32 Cp माइनस 32 Cv इज इक्वल टू R। यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो बताओ किसके बराबर होगा, चलो मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन तो आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे छोटा Cv निकालेंगे तो वो बनेगा कैपिटल Cv डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इसीलिए आप यहाँ पे छोटा Cv निकालेंगे तो वो होगा Cp यहाँ पे, ठीक है, बड़ा Cv डिवाइडेड बाई ये बड़ा है ना, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो यही फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है, चेक कीजिए। अब 32 कॉमन निकालिए, तो 32 अब जब कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 32 अंदर से मैं लिखूंगा Cp माइनस Cv। देखो आपने बड़ा Cp माइनस Cv चेंज हो गया, अब छोटा Cp माइनस Cv, तो किसके बराबर है, वो R के बराबर है। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, आपको Cp माइनस Cv निकालना है, तो किसके बराबर होगा, वो R डिवाइडेड बाई 32 के बराबर। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन ये पूछा, तो बताओ R बाई 32 कहाँ पे है, R बाई 32 ऑप्शन बी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो चीज थी ना कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया। और इस इक्वेशन को याद रखिए, Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, बड़ा Cp माइनस बड़ा Cv,
इसकी डेरिवेशन मैं लेटर ऑन इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हमें इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो उस टाइम मैं ये डिस्कस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। सी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, बिकॉज आपका आज का जो वीडियो लेक्चर है वो प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। एक और इक्वेशन जो आप याद रखेंगे वो क्या है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप फिजिक्स में हालांकि डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी उन चीज़ों का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूँ, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। फिजिक्स में आप डेरिवेशन में पढ़ोगे, बाज़ाबिता आपको टीचर्स अपने पढ़ाएंगे फिजिक्स में सीवी का एक और तरीका है निकालने का, बड़ा सीवी ऑफकोर्स। सीवी जो है वहाँ पे एक रिलेशन है दैट ये होता है बराबर F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट फिलहाल के लिए याद रखो, ये फिजिक्स में आप डिराइव करोगे, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की बात करेंगे, सी वी एफ डिवाइडेड बाई 2r के बराबर होता है, और f यहाँ पे हम जो लेंगे, चलो मैं थोड़ा ये स्मॉल टाइप लूंगा ऐसे f, और इस सी वी क्या है, इट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume, r is universal gas constant, 2 तो constant है। what is f here, सी ये f जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे f, इसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको आप कहते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका क्या सेंस है ये भी हम आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में समझाएंगे। फिजिक्स में तो माशाल्लाह आपको अलग से पढ़ना ही है डिटेल में, तो इसका मतलब है द मैनर, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बताऊंगा, द मैनर बाय which energy is exchanged, इसका मतलब ये किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट जरा इन दो रिलेशंस में यहाँ पे आ जाइए, अगर CV है बराबर F/2r, जरा CP निकाल लें, इन दो रिलेशन से CP का वैल्यू निकालिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ CP जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा R, या ऐसे में लिख सकता हूं, चलिए लिखते हैं CP किसके बराबर होगा, R माइनस CV। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना? तो बताइए किसके बराबर होगा, देयरफॉर CP इज इक्वल टू R, तो अपनी जगह है, चलिए ठीक है। जरा मुझे बताओ CV किसके बराबर है, CV F/2R के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज इक्वल टू F/2 दैट इज R। अब देखिए जब ये F/2R के बराबर है, जरा निकालिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, तो R को मैं कॉमन निकालता हूँ तो R में बाहर लिखता हूँ ऐसे, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, शाबाश, क्या है, ठहरो ये माइनस है तो ये सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस दैट इज F/2, दैट्स इट, 1 प्लस F/2। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट CP जो है वो निकला बराबर F/2 प्लस 1 इंटू R। अब ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये एक ही बात है, चेक कीजिए। व्हाट इज F प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिटेल में आप अलग से इसमें पढ़ोगे इसका क्या मतलब है, बट मैंने थोड़ा सा आपको बताया, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है द मैनर बाय विच द एनर्जी इज एक्सचेंज बाय मॉलिक्यूल्स, by which the energy is expand by exchange by molecules या सिस्टम जो भी है आपका जिसके आप के बारे में आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, देखो क्या है, अगर आपका मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस अगर है आपका, जैसे हीलियम है, जैसे नियॉन है, जैसे आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ऐसे, ठीक है ना, इन गैसेस के लिए F जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, इन गैसेस के लिए F जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, वो होता है बराबर 3। ये भी आप समझोगे तो अल्लाह ने चाहा मैं अलग से इसका वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा,
लेकिन फिजिक्स में तो आपको ये कॉन्सेप्ट अलग ही पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको फिलहाल शॉर्ट में समझाया दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये मतलब है कि किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज की जा सकती है। देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द मैनर इन विच एनर्जी इज एक्सचेंज, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड प्लस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, जिसको आप एफ वी लिखते हो, ये यूजुअली ऑपरेट होती है एट हायर टेम्परेचर। इस बात को याद रखिए, ये हायर टेम्परेचर पे जो है वो ऑपरेट होती है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे, केमिकल सिस्टम्स की बात करोगे, तो हम यूजुअली प्रोसेस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर्स की हम बात नहीं करते। तो केमिस्ट्री के लिए ये वाला एफ वी वाला पार्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फॉर chemistry purpose usually we consider translational degrees of freedom, rotational degrees of freedom। जाहिर सी बात है, अगर कोई बॉडी, कोई मॉलिक्यूल, कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि वो अपनी लोकेशन सिंपल ऐसे चेंज कर रहा है, तो इसको आप कहते हो कि ये ट्रांसलेशन मोशन है, ये टी मोशन है, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल ऐसा है फॉर एग्जांपल जो कि एक जैसे मान लो ये पार्टिकल है, तो इसके एक इमेजिनरी एक्सीज है, तो आप देखो कि ये पार्टिकल जो है ना, ये इस एक्सीज के अराउंड रोटेट करता है, तो वो भी एक मोशन है, उसकी वजह से भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो उस टाइम उस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ आर कहोगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से आ गए तो इसको आप एफ टी कहोगे। इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल जो है, मान लो वो अपनी मीन पोजिशन पे क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो उस टाइम आप उसको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहोगे। मैंने आपको ऐसे समझाया। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभार, डी ओ एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है बराबर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन यूजुअली वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी डोंट टेक दोज इनटू कंसीडरेशन। सो यूजुअली हम ये दो लेते हैं। तो ये दो का सम जो है, वही मैंने लिखा एफ। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस वो 3 लिया जाता है। ठीक है ना। मोमेंट से आप ये उस टाइम सीखोगे। लेकिन अगर आप लेते हो डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस अगर आप लेते हो, डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन है H2, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, प्यारे बच्चों, है ना, ये डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक। इनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ना नेट, वो किसके बराबर होता है, वो नियरली 5 के बराबर होता है। ये बाज़ाब्ता आप देखोगे इसका वैल्यू निकलता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैंने कहा सिंस फिजिक्स में आप इसके बारे में डिस्कस करोगे डिटेल में, तो ये चीज़ें आप वही पढ़ेना। फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट याद रखो, बिकॉज हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकालने हैं। तो ये रिलेशन समझ आ गई, ये मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पे। देखिए, चले इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ जो मैंने यहाँ से निकाली, दैट Cp जो है निकलेगा, वो निकलेगा F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड इनटू R, जो मैंने नीचे अभी इक्वेशन लिखी थी उसको मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो Cv इसके बराबर है और Cp इसके बराबर है। दो इक्वेशंस में स्टार डाल देता हूँ, आगे मुझे चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब ट्राई एटॉमिक गैसेस जो होते हैं, ट्राई एटॉमिक गैसेस जो होते हैं, ट्राई एटॉमिक गैसेस जैसे, लेकिन कौन से, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर टाइप, जिसमें जैसे ओजोन आता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आता है, एटसेट्रा, नॉन लीनियर। लीनियर वाले नहीं, लीनियर वाला फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें नहीं आएगा, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, याद रखो, इनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 6 आता है। फिलहाल ये याद रखो आप। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दे, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, उसको हम कहते हैं गामा। गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइडेड बाई Cv। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम कहते हैं पॉइजनस रेशियो। पॉइजनस रेशियो, इसको पॉइजनस रेशियो कहते हैं। तो ये जब आपको Cp का वैल्यू निकलता है और Cv का वैल्यू निकलता है, तो इनका रेशियो जो आप इसको आप गामा से रिप्रेजेंट करते हो, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज गामा। अब मैंने ये चीज़ें आपको क्यों बताई, बिकॉज इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, आपके पास
इंटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के परस्पेक्टिव में सीवी की रिलेशन पता है और सीपी की रिलेशन पता है और गामा का वैल्यू पता है। देखिए अब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे चले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। ये गामा के लिए रिलेशन है, ये सीवी के लिए रिलेशन है। देखिए सीवी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीवी किसके बराबर है, एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। सीपी के लिए क्या थी वो मैंने ऊपर लिखी थी, सीपी इज इक्वल टू शाबाश एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। ये इक्वेशन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और गामा के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको ऑलरेडी पता है वो ऊपर। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट हमने इंट्रोड्यूस की, तो आप टेंशन नहीं लेना। वो चीज़ें आप एक पर्टिकुलर या फिजिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप सीखोगे। और पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह तो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकलता कैसे है, 3 कैसे है, डायमीटर के लिए 5 कैसा है, ट्राइटॉमिक के लिए 6 कैसा है, ठीक है ना। तो इन रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। देखिए मैं टेबल बनाऊंगा, एक टेबल क्या होगा देखिए। पहले कॉलम में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान दे, यहाँ पे मैं लूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF। देखिए दूसरा वैल्यू CV का, वो किसके बराबर होगा, F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। इसका वैल्यू क्या आएगा। तीसरा CP का वैल्यू कितना आएगा, वो किसका बराबर होगा, F डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही है, इंटू आर। और इसके बाद रिलेशन निकालेंगे गामा का, दैट इज CP डिवाइडेड बाई CV। सबको क्लियर हुआ। देखिए अब देखिए बताइए, अगर गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक अगर गैस है, मैं ऐसे लिखा, तो बताओ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके लिए क्या होगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा, उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ ऐसे। जब उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 है मोनो एटॉमिक के लिए, बिकॉज मैंने ऊपर लिखा, तो बताओ CV का वैल्यू कितना आएगा। तो डाल दीजिए फॉर्मूला में CV का, तो CV उनके लिए निकलेगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है तो वहाँ पे मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, F। सारी आवाज समझ, गोवा क्लियर, ठीक है। सिंपल रिलेशन इस्तेमाल करो, बताओ CP कितना निकलेगा। देखिए CP कितना निकलेगा, F दैट इज 3, F तो 3 है, दैट इज 3 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज, देखो ये ऐसे निकलेगा। तो दैट इज CP का वैल्यू जो आएगा, अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिए। तो 2 ऊपर जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज 5 बाई 2। तो CP का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू आर। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए जरा गामा मुझे बताओ किसके बराबर आएगा। गामा इज इक्वल टू, देखो 5 बाई 2 आर, उसको डिवाइड बाय करोगे 3 बाई 2 आर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकलेगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये निकलता है बराबर, आप निकाल सकते हो, दैट इज 2, एक सेकेंड, ये 3 बाई 2 निकलेगा कि 5 बाई 2 निकलेगा, कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, दैट इज 3 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2। तो ये निकलता है नियर अबाउट 1.44, सॉरी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बाई 3 आ जाएगा, सो 3 1 इट्स नियरली इक्वल टू 1.44। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ ऐसे, 1.44 गामा का वैल्यू होगा, दैट इज पॉइजनस रेशियो का वैल्यू जो होगा गामा का फॉर मोनो एटॉमिक गैस, दैट विल बी 1.44, ठीक है ना। बिकॉज आप ये आराम से कर सकते हो, देखो ना CP कितना है, CP और डिवाइड करना है CV, गामा के हिसाब से CP कितना है सर, वो है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, डिवाइड क्या करना है सर 3 बाई 2 इंटू आर। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, RR कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला 5 बाई 2, सॉरी 5 बाई 3, वही मैंने लिखा 5 बाई 3, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है।
मैंने रिलेशंस ऑलरेडी आपको दिए है, बस आपको वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है। जरा मुझे बताओ, ये तो मोनो एटॉमिक वाला केस हुआ, जरा मुझे बताओ डायटॉमिक के लिए क्या होगा। डायटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपको पता है, वो 5 के बराबर है, ठीक है। जब वो 5 के बराबर है तो बताइए सी वी का वैल्यू कितना आएगा। सीधे ही एफ के जगह आप 5 डाल दीजिए, तो दैट इज एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ठीक है। तो बताइए सी पी कितना होगा, तो 5/2 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी 7/2 इंटू आर, ठीक है। अब बताइए खुद ही प्यारे बच्चों गामा कितना आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये 7/5 आएगा। तो कितना होता है 7.5, 7.5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। क्या हमने रेशो बराबर किया, दैट इज 3/3, एक सेकेंड जरा पहले देखते हैं क्या वो रेशो बराबर आया। तो 5/3 अगर हम करेंगे तो दैट इज 3/3, ओके। तो 4 and 5 दैट इज 2, तो ये 0 आ जाएगा, तो 3 6 18, तो दैट इज 18 19 20, तो यहाँ पे 1.66 आएगा, सॉरी। आई होप आपने ऑलरेडी रेशो निकाला होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो जल्दी जल्दी हमने करेक्ट किया। तो 7/5 का रेशो निकालेंगे, तो दैट इज 5/5, तो वहाँ पे 2 आ गया 20, सो 5 4 20, तो 5 4, तो यहाँ पे आएगा नियर अबाउट 1.4, तो इट्स 1.44, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक बट ट्राई एटॉमिक देखेंगे बट नॉन लीनियर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है प्यारे बच्चों, वो आप 6 लेंगे, ठीक है ना। तो निकालिए सीवी, सीवी किसके बराबर आएगा, सीवी आएगा बराबर एफ, एफ 6 है, तो इट विल बी 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो निकालिए सीपी कितना आएगा, तो सीपी आएगा f/2, तो दैट इज 6/2 प्लस 1 दैट इज 6/2, तो कितना आएगा वो, दैट इज 6/2 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8/2 आएगा वो। 8/2 वो निकल रहा है क्या, ये तो गलत तो नहीं हो रहा है, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो Cp किसके बराबर होगा, दैट इज f/2 प्लस 1, तो ये होगा 6/2 दैट इज प्लस 1 6 प्लस 2, तो होगा वो 8/2 इंटू आर, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना। आप f की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रेशो तो डिविजिबल नहीं थे, बट ये रेशो डिविजिबल है, दैट इज 2 1 2 3 तो यहाँ पे आपका Cv जो है वो ये 3 का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे निकलेगा 3r, और यहाँ पे भी आप देखोगे डिविजिबल है तो 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका Cp जो निकलेगा प्यारे बच्चों वो निकलेगा 4r के बराबर, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यूज़ जो निकल रहे हैं, तो अब क्या निकालना है आपको, गामा निकालना है आपको, गामा। तो गामा किसके बराबर होगा, Cp डिवाइडेड बाई Cv। Cp कितना है 4r है, Cv कितना है वो 3r है, तो r कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/3 निकलेगा, तो किसके बराबर हो गया, सो ये 1 हो जाएगा, 10 हो गया, 3 3 या 9, तो 1.33 के अराउंड निकलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस 1.66, गामा फॉर डायटोमिक गैस दैट इज 1.4, एंड गामा फॉर ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर वो है 1.3, वो है 1.3। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे 3 स्टार डाल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो गामा जो है फॉर मोनो एटॉमिक गैस वो 1.66 है, गामा जो डायटोमिक गैस के लिए है वो है 1.4, और गामा जो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए वो है 1.33। आप रेशो कर सकते हैं, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो खुद भी। और Cv जो है वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2r निकलता है, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसका Cp जो निकलता है वो 5/2r है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमंड एटॉमिक के लिए Cv का वैल्यू 5/2r है, और Cp का वैल्यू 7/2r है।
ठीक है। और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए CV का वैल्यू 3 आ रहा है और CP का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस गामा की वैल्यू पे, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या है प्यारे बच्चों 1.66, तो मैं इसको गामा M भी लिख सकता हूँ मोनो एटॉमिक, या चलो मत लिखो कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज गामा फॉर मोनो एटॉमिक, दिस इज गामा फॉर डायटॉमिक, दिस इज गामा फॉर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अगर लीनियर होगा तो केस डिफरेंट है, वो चीज़ें अलग से बताई जाएगी आपको फिजिक्स में। तो इतना तो केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता, ये तो मैंने फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको क्लियर किया। और एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपको गामा निकालना हो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर आपको गामा निकालना हो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए एक इक्वेशन आती है दैट गामा इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई एफ। यानी कि कभी कभार अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया है, ठीक है, तो आपको वहां से गामा निकालना पड़े, तो ये इक्वेशन है। जरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गामा अगर आप देखोगे आपको निकालना है गामा मोनो एटॉमिक के लिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, वो तो 3 है, ठीक है ना। तो 3 + 1 दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, सो 5/3, तो 5/3 आ रहा है ना, वो तो 1.66 आया है। तो अगर आपको कभी डायरेक्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कितना इजी है, यहाँ से भी वैल्यू यूज कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 6, मुझे लगता है आपने खुद भी देखा होगा कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, हालांकि मैंने कुछ इसमें चीज़ें जो है वो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की, जैसे मैंने CP - CV जो है वो R के बराबर होता है, वो कैसे आता है उसकी डेरिवेशन में अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन सिंस CP CV का जिक्र हुआ था तो इट वॉज नेसेसरी टू क्लियर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस टेबल की आप प्रैक्टिस कीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम वर्क का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगला वीडियो लेक्चर नंबर 7 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट के रिलेटेड, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वर्क के रिलेटेड होगा और वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपना ख्याल रखो। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।